जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जेफ-17 अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में जेफ-17 के कंपेयर में कोई उतना एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, चाहे वो मिराज 3 हो या फिर मिराज 5 हो या फिर मिग-21 का चाइनीज वर्जन F7 हो। हालांकि जो F-16 भी है अमेरिका का, जो ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड का है, लेकिन उनका नंबर भी काफ़ी कम है और वो आने वाले 8-10 साल तक ही अपना सर्विस दे पाएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का जेफ-17 आने वाले टाइम में बैकबोन बनने वाला है। अब जेफ-17 का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है और ब्लॉक 3 भी 1-2 साल में शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्या पाकिस्तान की जेफ-17 हमारा बाराक 8 या फिर बाराक 8 का लैंड वर्जन एमआर शाम को मात दे पाएगा। आप सब जानते हैं एमआर शाम भी कुछ दिन पहले जैसलमेर में तैनात किया गया था। लेकिन दोस्तों, जरूरी बात यह है, जेफ-17 पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे एडवांस फाइटर जेट है या फिर नंबर 1 फाइटर जेट है। लेकिन हमारा जो एमआर शाम है वो हमारा नंबर 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। पहला नंबर S-400 का आएगा, फिर डीआरडीओ की BMD सिस्टम का आएगा, फिर तीसरे नंबर पर बाराक 8 या फिर एमआर शाम आएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी जंग के मैदान में ये दोनों हथियारों का आमना सामना होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा, अगर ये दोनों हथियार आमने सामने होते हैं तो कौन जीतेगा। क्या पाकिस्तान की जेफ-17 हमारा एमआर शाम को तबाह करके भारत के अंदर आकर अटैक कर पाएगा, या फिर हमारा एमआर शाम या फिर बाराक 8 मिसाइल पाकिस्तान की जेफ-17 को भारत के अंदर आने से पहले ही खत्म कर देगा। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप सबके लिए एक 40 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो है। दोस्तों, आप सब जानते हैं गेमजी भारत में एक पॉपुलर स्पोर्ट्स फैंटेसी गेमिंग ऐप है। अब आप आईपीएल के टाइम में गेमजी के जरिए पैसा कमा सकते हो। दूसरे स्पोर्ट्स एप्लीकेशन के कंपेयर में गेमजी को इस्तेमाल करना और इसमें पैसा जीतना काफ़ी इजी है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आज दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच है। आप चाहो तो पूरा मैच के लिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के प्लेयरों के बीच में से 11 प्लेयर चुन सकते हो, या फिर आप सेकेंड इनिंग्स के लिए भी एक नया टीम बना सकते हो। इतना ही नहीं, आप चाहो तो मैच के अंदर ही 0 से 5 ओवर या फिर 5 से 10 ओवर या फिर 15 से 20 ओवर में क्या क्या होगा उस हिसाब से भी टीम बनाकर खेल सकते हो। अगर आप गेम खेलते वक्त IPL 99 कोड यूज करके अकाउंट में 99 रुपया ऐड करते हो तो आपको गेमजी की तरफ से 199 रुपया फ्री में मिलता है। इसके साथ दोस्तों, आप जीते हुए पैसों को आसानी से पेटीएम और बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। दोस्तों, आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके गेमजी ऐप को डाउनलोड करिए और आपका पसंदीदा टीम बनाकर पैसा कमाइए। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप सब जानते हैं जैसलमेर में बाराक 8 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया था और आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान साइड और चीन के साइड में बहुत सारे एरिया पर बाराक 8 को तैनात किया जाएगा। हालांकि अब जो बाराक 8 या फिर उसका जो लैंड वर्जन है एमआर शाम, उसका रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर है, लेकिन बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर उसका जो 150 किलोमीटर रेंज वाला भी आ जाएगा। अब अगर जेफ-17 का बाराक 8 के साथ आमना सामना होता है तो 2 चांस है। पहला चांस ये है, जेफ-17 डायरेक्ट बहुत नजदीक आके बाराक 8 को मारने की कोशिश करे। ऐसा सिचुएशन तब आएगा जब जेफ-17 भारत के अंदर घुसकर कोई एरिया को टारगेट करना या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया पर अगर बम गिराना चाहता है तो। दूसरा सिचुएशन ये है, जेफ-17 को पता है इस एरिया में बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहले वो अपना जो एयर टू सरफेस मिसाइल है उसे गिराकर उसके जरिए जहां पर बाराक 8 सिस्टम लगा हुआ है उसे तबाह करने की कोशिश करेगा, फिर वो आसानी से भारत के अंदर आकर अटैक करेगा। दोस्तों, आज मैं ये 2 सिचुएशन को आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। पहले जानते हैं, अब जेफ-17 अपना एयर टू सरफेस मिसाइल के जरिए बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर एमआर शाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या अब एमआर शाम खुद को बचा पाएगा? दोस्तों, अब जेफ-17 में 4 एयर टू सरफेस मिसाइल है। एक है LD-10, एक है CM-102, एक है मार-1 और एक है राट-2। अब मैं एक एक मिसाइल को बाराक 8 की मिसाइल के साथ कंपेयर करके बताता हूं, ये बाराक 8 के सामने कितने देर तक टिक पाएंगे या फिर बाराक 8 को चुनौती दे पाएंगे या नहीं। दोस्तों, मेन टॉपिक पर आने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का बहुत सारा सवाल आएगा। देखिए, जेफ-17 अब तक ऑफिशियली कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं किया है, लेकिन जो बाराक 8 का लैंड वर्जन है एमआर शाम, ये बैटल टेस्टेड है। जी हाँ, अब आपके मन में सवाल होगा, भारत तो कभी जंग में इसे इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं दोस्तों, भारत नहीं,
अब पिछले कुछ महीने पहले जो आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुआ था, उसमें अजरबैजान की सेना बाराकीट की लैंड वर्जन को इस्तेमाल किया, और ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि आर्मेनिया के खिलाफ उसे जीत दिलाने में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया था। कैसे, आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब आता हूँ जेफ-17 की एक एक मिसाइल के ऊपर। दोस्तों, जेफ-17 में जो 4 एयर टू सरफेस मिसाइल है, उसमें से 3 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मतलब एंटी रेडिएशन मिसाइल का मेन काम होता है जहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके राडार को जाकर हिट करना, और एक है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। पहले मैं LD-10 एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात कर रहा हूं। दोस्तों, जो LD-10 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये चाइना का जो PL-12 एयर टू एयर मिसाइल है। और आप सब जानते हैं चाइना शुरुआत में जो PL-8 या फिर PL-9, ये जो PL सीरीज की मिसाइल थी, उसे इजराइल की IDRB मिसाइल से कॉपी करके बनाया था। तो PL-12 को ये मॉडिफाई करके उसे एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाए हैं, जिसका नाम इन लोगों ने LD-10 दिया है, और इसका रेंज भी वही 70 से 80 किलोमीटर तक है। दोस्तों, चीन ने इससे मॉडिफाई तो कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो बाराकीट मिसाइल को चुनौती दे पाए। क्योंकि एक तो बाराकीट मिसाइल का रेंज जरूर कम है, लेकिन उसका राडार की रेंज 200 किलोमीटर के ऊपर है, और ऐसा राडार है, और 360 डिग्री कवरेज है। इसके साथ बाराकीट मिसाइल का खासियत यह है, इसकी स्पीड लगभग मैक 3 से मैक 4 तक है। और बड़ी बात यह है, बाराकीट मिसाइल खुद मनूवर करने में माहिर है, और ये सी स्किमिंग मिसाइल जैसे ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के खिलाफ भी ये कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ साथ इस मिसाइल में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है, जिससे ये मिसाइल की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को भी जरूरत पड़ने पर बाराकीट चुनौती दे सकता है, तो उसके सामने ये LD-10 कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है। दूसरा मिसाइल है CM-102, ये भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये इसका दोस्तों रेंज थोड़ा ज़्यादा है, इसका रेंज 100 किलोमीटर तक है, लेकिन दोस्तों ये भी हमारा बाराकीट के लिए कोई बड़ा चुनौती नहीं है। अब तीसरा मिसाइल की तरफ आता हूँ, मार-1, ये भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल ब्राज़ील ने बनाया है, और इसे ब्राज़ील और पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं, और इसका रेंज 60 से 100 किलोमीटर तक है। बाकी मिसाइल के कंपेयर में ये थोड़ा एडवांस तो है जरूर, लेकिन दोस्तों बाराकीट को बहुत बड़ा चुनौती देने लायक भी ये मिसाइल नहीं है। और आखिर मिसाइल है RAD-2, ये एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, और इसे पाकिस्तान ने खुद अपने देश में बनाने की दावा किया है। पाकिस्तान ने बनाया है या फिर चीन से लाकर पेंट किए हैं, वो अलग बात है। इस मिसाइल का रेंज दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 600 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान क्लेम करता है। लेकिन डिमेरिट ये है इस मिसाइल की स्पीड। इस मिसाइल की स्पीड सिर्फ 0.8 मैक है। मतलब ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और सबसोनिक क्रूज मिसाइल चाहे वो जितना भी सी स्किमिंग कर ले, मतलब जितने भी कम हाइट पर ये उड़ ले, बाराकीट से ये नहीं बच पाएगा। अब आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान के पास 4 एयर टू सरफेस मिसाइल तो है, लेकिन ये बाराकीट को बहुत बड़ा चुनौती नहीं दे पाएंगे। अब आता हूँ दूसरा सिनेरियो की तरफ। ये सिचुएशन में मान लो बाराकीट इंडिया की कोई मिलिट्री ठिकाने पर बमबारी करने के लिए आ रहा है। उसे पता नहीं है कि जिस एरिया में वो जा रहा है उसके नीचे बाराकीट है, या फिर जानता भी है तो वो बाराकीट चाहता है कि डायरेक्ट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है उसके ऊपर आकर बम गिराए ताकि वो एरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। अब जानते हैं क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, बाराकीट का रेंज 70 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन इसकी राडार की रेंज 200 किलोमीटर है। इसलिए अगर जेफ-17 बाराकीट के नज़दीक आया तो ये सुसाइड करना जैसा होगा, क्योंकि जेफ-17 का एयर टू सरफेस मिसाइल अगर बाराकीट के सामने नहीं टिक पाएंगे तो जेफ-17 जेट कोई काम का नहीं है। वो बहुत बड़ा जेट है, और जेफ-17 चाहे जितना भी मनूवर कर ले, वो बाराकीट मिसाइल की मनूवरेबिलिटी आगे टिक नहीं पाएगा। अगर एक साथ बाराकीट मिसाइल 2 मिसाइल को छोड़ता है, नॉर्मली कोई टारगेट की तरफ 2 ही मिसाइल छोड़ा जाता है, तो जेफ-17 का बचना नामुमकिन है। अब पाकिस्तान से कुछ लोग ये बात को नहीं मानेंगे और वो उल्टा सीधा बयान या फिर तर्क देने की कोशिश करेंगे। उनका सबसे बड़ा तर्क हो सकता है PL-15। वो कह सकते हैं कि PL-15 तुम नहीं जानते हो, बहुत ज़्यादा रेंज है उसका, और वो बाराकीट को आसानी से मार गिरा देगा। सबसे बड़ा चाइना ने तो पाकिस्तान को झटका दे दिया। PL-15 का रेंज तो वो 150 किलोमीटर बता दिया, जो ये लोग क्लेम कर रहे थे कि 300 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर है। इसके साथ PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में उसका कोई काम नहीं है। अगर पाकिस्तान से कोई ये वीडियो देख रहा है और उसको लग रहा है कि PL-15 बहुत ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है और वो बाराकीट को उड़ा देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बाराकीट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की सेना को जंग जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं आर्मेनिया के पास जो रशिया से दिया गया इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल था, और वो जंग में एक वक्त में अजरबैजान के खिलाफ इसे इस्तेमाल भी किया था। लेकिन अजरबैजान सेना के पास MR-SAM या फिर बाराकीट का लैंड वर्जन था, और वो बाराकीट इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया।
और आर्मेनिया को जो उम्मीद थी कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल आखिर वक्त में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, वो नहीं हो पाया। और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है, हाँ ये इसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर तक है। लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल को अगर कोई एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसानी से मार गिरा दे रहा है तो इसके आगे ये चाइना का छोटे छोटे मिसाइल कोई बड़े काम के नहीं होंगे। इतना ही नहीं, 2018 में सीरिया के कुछ फाइटर जेट गोलान हाइट पर इजराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश किए थे और तब इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने वो फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिरा दिया था। बताया जाता है कि वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो बाराक-8 या फिर MR-SAM ही था। इसलिए मैंने आपको कहा बाराक-8 खुद को जंग के मैदान में प्रूव कर चुका है, लेकिन जेब-17 जो बालाकोट के टाइम में आए थे इंडियन मिलिट्री ठिकानों पर टारगेट करेंगे, लेकिन उनका मिसाइल टारगेट पर लगा ही नहीं। लेकिन ये बेशर्मी से वो बात को छिपाने के लिए ये कहा हम तो सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, इसलिए टारगेट को हिट ना करके उसके कुछ 100 मीटर दूर फायर किए। थोड़ी ये ऐसे अजीब गरीब बयान दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब भारत की सीमा पर पूरा बाराक-8 का तैनात हो जाएगा तब जेब-17 का मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और एक वीडियो बनाऊंगा जेब-17 और बाराक-8 की नावल वर्जन के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है पाकिस्तान के पास एक ऐसा एंटी शिप मिसाइल है जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद कर देगा। उसके ऊपर एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों ये वीडियो के लिए मैं 5000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।